नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटीएन न्यूज़ झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी हूँ आपको आज एक खास खबरों से। घाटशिला थाना के सहायक अवर निरीक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर आज घाटशिला थाना के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। थाना को सैनिटाइज करने की तैयारी की जा रही है। सहायक अवर निरीक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद पुलिस प्रशासन फिर से एक बार सक्रिय हो गई है। आज घाटशिला के पुलिस उपाधीक्षक खुद सड़क पर उतरे और लोगों के मास्क की जांच की। पुलिस प्रशासन के साथ साथ जीटीएन टीम की तरफ से लोगों से अपील है कि अपने नहीं तो अपने घर वालों के लिए सुरक्षित दूरी बरकरार रखें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। जीटीएन से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज मोहनडार नालापार में 150 लोगों को आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथी दवा दिया गया। कुछ दिन पहले नालापार के लोगों ने पूर्व जिला पार्षद राजू कर्मकार से आर्सेनिक एल्बम 30 दवा की मांग की थी। सहयोगी में बबुल जेना, नजरूर हसन, तुलसी मुखी, अनिल मुखी, गणेश मुखी व अफरोज मौजूद थे। जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की जघन्य हत्या के बाद जमशेदपुर ही नहीं पूरे राज्य में चर्चा के विषय बना हुआ है। इस एवं जमशेदपुर न्यायालय के अधिवक्ताओं ने विरोध स्वरूप कल और आज भी कोर्ट के कामकाज का बहिष्कार किया। आज की बहिष्कार राज्यव्यापी रहा। राज्य भर के सभी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने इस जघन्य हत्या के विरोध में कामकाज ठप रखा। इसी बाबत जमशेदपुर न्यायालय के अधिवक्ताओं की टीम स्वर्गीय प्रकाश यादव के रविवार को संतावना देने के लिए उसके आवास बिरसा नगर पहुंची। इस टीम का नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री त्रिभुवन यादव, श्री जवाहरलाल साहू, श्री विमल यादव, श्री ए.के. तिवारी, श्री नरेश कुमार और श्री रंजन धारी सिंह कर रहे थे। विदित होगी स्वर्गीय प्रकाश यादव के बड़े भाई दिनेश यादव स्वयं अधिवक्ता है। स्वर्गीय प्रकाश यादव की 3 संतान है, 2 पुत्र और 1 पुत्री एवं पत्नी को छोड़ गए हैं। इनके 2 बेटे विवान कुमार, आयुष कुमार, पुत्री अर्शी कुमारी है। बीते एक दिन पूर्व अपराधियों ने रात्रि के समय बिरसा नगर जोन नंबर 1 के श्री कृष्णा मंदिर परिसर में अधिवक्ता प्रकाश यादव की धारदार हथियार से जघन्य हत्या कर दी थी। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। सूचना के क्रम में क्या हम लोग तो लगभग 10 बजे हम लोग को सूचना मिला। जब हम लोग आए तो देख रहे हैं कि पीछे से मारा हुआ है, तलवार से गर्दन काटा हुआ है। इसके बाद पेट में 2-3 जगह छुरी लगा हुआ है, पीठ में लगा हुआ है। इसके बाद तो हम लोग वहीं से बेचित्र हो गए। कोई सूचना मिला नहीं। लास्ट में हम लोग को मैंने संदेह पहले से जिसके साथ विवाद चल रहा था उनको उठाए तो सच्चाई निकल गया। और तो विशेष हम लोग को कोई जानकारी है नहीं। पहले मैं बताऊं कि मेरे अनुज और प्रकाश यादव जो कि हमारे जमशेदपुर सिविल कोर्ट के बहुत ही व्यवहारिक अधिवक्ता थे और उनकी बहुत ही निर्मम हत्या बिरसा नगर जोन नंबर 1B में कर दी गई। ये बहुत ही दुखद है। पहले तो इस परिस्थिति में हम उनके परिवार और उनके भाई जो कि दिनेश कुमार वो एडवोकेट भी हैं उनको सांत्वना व्यक्त करते हैं और जमशेदपुर प्रशासन से सबसे सर्वप्रथम यही मांग करते हैं कि जो भी इस घटना में दोषी है उनको गिरफ्तार कर कठिन से कठिन सज़ा दिलाने का प्रयास करें। और यह अधिवक्ता का समस्या है। अधिवक्ता लोग इस समस्या को भली भांति देख रहे हैं और उसका निदान भी करना जानते हैं। अब मैं यह भी आग्रह करूंगा कि इस हत्या को राजनीतिक रूप न दें। किसी भी राजनीतिक नेता से मेरा आग्रह, हाथ जोड़ करके आग्रह है कि इस हत्या का उसको राजनीतिकरण नहीं करें। जो भी घटना हुई है उसका निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाए उनको सज़ा मिले। दर्दनाक हत्या हुआ है और हम चाहेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल में केस चले और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसका वो आए और हमारे साथ न्याय और अधिवक्ता समाज से और बाकी जो भी हमारे यादव समाज के हैं या जो भी सामाजिक व्यक्ति हैं उनसे हम यही मांग करेंगे कि न्याय के लिए आवाज़ उठाया जाए और जितना हो सके मेरा साथ दें। आप उनके बड़े भैया हो? जी हाँ, उनके बड़े भाई हैं। पेशे से मैं भी वकील हूँ और जिनकी हत्या हुई है वो भी पेशे से वकील थे और हम लोग दोनों साथ में ही प्रैक्टिस जो है करते थे। इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? उससे संतुष्ट हैं? इसके बारे में भी हमको नॉलेज में नहीं है। आप अपना नाम बताएं। दिनेश कुमार।
पूर्वी सिंहभूम में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बार बार जन साधारण को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात प्रमुखता से की जा रही है। सभी चौक चौराहों पर ध्वनि प्रदूषण यंत्रों के माध्यम से सूचनाएं दी जा रही है, परंतु आज बकरीद के त्योहार को लेकर पहले से ही बकरों की खरीद बिक्री साक्षी स्थित आमबगान मैदान में भीड़ दिखी जा रही है, जो प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किए जा रहे सुरक्षा उपायों के संगत नहीं है। लोक प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। बीते दिनों जमुआ थाना हिरोडी थाना क्षेत्र में अलग अलग गृह भेदन करके चोरी की घटना को अंजाम देते हुए 7 गिरोह को पुलिस ने अपनी तत्परता के साथ पकड़ लिया और इस कड़ी में आज गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने गुरुवार को प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। बताया जा रहा है कि खेरिंग महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित करके तीनों थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों में दमबिश देकर सातिर चोर को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसमें जमुआ पुलिस निरीक्षक विनय कुमार राम, हिरोडी थाना प्रभारी राधे श्याम पांडे आदि लोग शामिल थे। साथ ही लूटपाट में की गई सामग्री को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जीटीएन से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। जो अपराध हाल फिलहाल के दिनों में हुए हैं उससे संबंधित है। कुछ केसेस रजिस्टर हुए हैं हिरोडी धनवार जमुआ थाना अंतर्गत, जहां पे रिपोर्टिंग था कि कई दिनों से एक गिरोह के द्वारा गृह भेदन का कार्य किया जा रहा है। रात्रि में घर में घुसते हैं और चोरी किया जाता है इनके द्वारा। इन केसेस के उद्भेदन हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ कर रहे थे। इसी क्रम में छानबीन के उपरांत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, चिन्हित करने के बाद कि जिनके द्वारा घटना कराई गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है और इनके अनुसार कुल 7 लोगों का गिरोह इनका है। ये पूर्व में मासिक दागी रह चुके हैं, इनके ऊपर पूर्व में भी केसेस रह चुके हैं इन थाना क्षेत्र में। संलिप्तता को स्वीकार करते हुए इनके निशानदेही पे कुछ सामान जब्त किया गया है, जिसका विवरणी आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है। टीम जो गठित की गई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के द्वारा किया गया था उनका नेतृत्व। इसमें पुलिस निरीक्षक जमुआ अंचल, थाना प्रभारी हिरोडी, परीक्षमान पुलिस और निरीक्षक वहाँ के जो हैं उनकी इसमें मुख्य भूमिका रही है। इनके द्वारा इसका उद्भेदन किया गया है। अब तक कुल 3 कांड में इनका उद्भेदन के क्रम में देखा गया है कि कुल 3 कांड में इनकी संलिप्तता अब तक पाई गई है। आगे का अनुसंधान अभी जारी है। संभवतः इनकी आगे के इन्वेस्टिगेशन में कुछ और तथ्य सामने आएंगे। गिरफ्तारी कब हुई सर? ये विगत कुछ दिनों से इनके ऊपर निगरानी रख के छापेमारी की जा रही थी, जो अभी गिरफ्तारी कब हुई सर? कल हुई। अब एक फोन कॉल पर वर्षों से लंबी समस्याओं का निपटारा झारखंड में संभव नहीं रह जाएगी। जन समस्याओं के समाधान के निमित्त पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा स्थापित और सीएम जनसंवाद केंद्र अब बंद हो जाएगी। झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने इस आशय को आदेश जारी कर दिया है। यह सेवा डायल 181 के नाम से राज्य में बेहद लोकप्रिय थी। माइका एजुकेशन नाम की एक निजी एजेंसी राज्य में इस दायित्व का संचालन कर रही थी। लगभग 5 लाख जन समस्याओं को दर्ज कर उनके समाधान की दिशा में जरूरी पहल सुनिश्चित किए गए थे। अब आलम यह है कि दूसरी की समस्याओं को सुलझाने वाले 130 से अधिक अनुबंध कर्मी स्वयं समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोरोना महासंक्रमण काल में इनके समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हेमंत सरकार ने अब सीएम जनसंवाद केंद्र को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के साथ ही सरकार की तीव्र आलोचना शुरू हो चुकी है। राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस निर्णय को जन विरोधी करार करते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया है। भाजपा के प्रदेश पूर्व विधायक प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने सत्तारूढ़ दल झामुमो और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मई 2015 में सीएम जनसंवाद केंद्र का विधिवत उद्घाटन किए थे। रांची के सूचना भवन में निजी एजेंसी माइका एजुकेशन द्वारा संचालित डायल 181 सीएम जनसंवाद केंद्र को हेमंत सरकार ने दायित्व मुक्त करने का निर्णय किया है। इसके लिए बाकायदा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं। जारी आदेश के अनुसार 31 जुलाई 2020 से माइका एजुकेशन कंपनी द्वारा संचालित सेवाओं को समाप्त करने का आदेश है। कोरोना महासंक्रमण से पहले यह राज्य में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र सक्रिय थी। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए जनसंवाद केंद्र को
कोविड कंट्रोल रूम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। फिलहाल एजेंसी से जुड़े अनुबंध कर्मी लोगों को कोरोना संकट और लॉकडाउन में अन्य प्रदेशों में फंसे राज्यवासियों तक जरूरी सूचनाएं और सेवा मुहैया करा रहे हैं। रांची से जीटीएन के लिए सक्रिय रिपोर्टर सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने 181 सेवा को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो जनसंवाद के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकार में लोगों की समस्याओं को सीधे राज्य सरकार के विभागों के और विभाग के सीनियर पदाधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए ये सेवा शुरू की गई थी, जिसमें पिछले 5 सालों में लगभग 5 लाख केसेस आए थे, चाहे वो जमीन से जुड़े मामले हों, चाहे वो विधि व्यवस्था के मामले हों, या अन्य विकास संबंधी जो भी समस्याएं थी या अन्य समस्याएं थी, वो सीधे तौर पर 181 के माध्यम से लोग सरकार तक पहुंचा सकते थे। कल के इस तुगलकी फरमान से न केवल 100 से ज्यादा हमारे झारखंडी युवा बेरोजगार हो गए हैं, बल्कि उसकी बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए ये जो एक तरफा निर्णय लिया गया है, इस पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि कोविड से जुड़े मामलों को राज्य सरकार किस तरह से निपटाएगी, क्योंकि जो जनसंवाद का काम कर रही थी 181 सेवा, उसी का इस्तेमाल पूरे लॉकडाउन के दौरान, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए हो, चाहे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए हो, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के रूप में 181 काम कर रहा था। और इसमें ज्यादातर जो युवा जो एम्प्लॉयड थे वो हमारे आदिवासी समाज के थे और झारखंडी थे। अचानक से लॉकडाउन के समय में जब लोग पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस तरह का फरमान कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको रेगुलराइज करने की दिशा में सरकार पहल करेगी, लेकिन सरकार के कदम उसके उल्टी दिशा में जा रहे हैं। भारतीय गौवंश रक्षण विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रदेश ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को ईसाई समाज के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब आदिवासी जनजाति पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश है। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने मिशनरियों के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय में शिकायत की। दीपक कुमार ने उपायुक्त से मांग की कि झारखंड में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, जिसे सही तरीके से लागू किया जाए। लॉकडाउन के कारण लोग रुपए के अभाव में जूझ रहे हैं, जिसका मिशनरी समाज नाजायज फायदा उठा रही है। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। हम लोग आज पूरे झारखंड में धर्मांतरण बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिसका हम लोग पूरे अधिवक्ता ही विरोध कर रहे हैं। हेलो, बाकी झारखंड में ईसाई मिशनरी द्वारा भोले भाले जनजाति समाज को रुपये पैसे का लोभ दे करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, और इस धर्मांतरण का हम लोग विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक शर्मा, प्रांत के प्रमुख विधि प्रकोष्ठ झारखंड विश्व हिंदू परिषद। तो ये जो है आप लोग ने पहली बार ये पहल उठाए हैं, आप लोग पहला बार ये पहल उठाए हैं आप लोग? हाँ, पहला बार अभी हम लोग अधिवक्ता उठाए हैं। ये धर्मांतरण इतना तेजी से बढ़ रहा हुआ है, जो समाज के लिए ये घातक है। जमशेदपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन और मीडिया कर्मी सजग रहने को लेकर जमशेदपुर वासियों को सूचना पहुंचा रही है। इसके बाद चौक चौराहों पर बेफिक्री से कुछ लोग कोरोना की चेन जोड़ने में लगे हुए हैं। दुकानदारों पर दुकानदार खुद ही बिना मास्क के बैठे हैं। बिना मास्क पहने ग्राहक सामान खरीद सकते हैं। कुछ लोग मास्क दिखाने के लिए कान में लटकाए घूम रहे हैं, तो कहीं बिना मास्क वाले को पेट्रोल पंप में तेल दिए जा रहे हैं। वहीं जर्दा पान गुटखा की बिक्री भी धड़ल्ले से की जा रही है। सड़कों पर बिना मास्क के सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कोरोना जीतेगा या हिंदुस्तान समझ पाना मुश्किल है। इतने बड़े वैश्विक महामारी में लोग अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुल्ली थाना की पुलिस ने आज कोरोना महामारी में सरकारी नियमों का पालन न करने एवं बिना मास्क लगाए वाहन चलाने एवं बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जहां कुकड़ू बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समीर चौक में तिरुल्ली थाना पुलिस ने बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे युवकों को उठक बैठक कराया और चेतावनी देकर छोड़ दी। वहीं पुलिस ने कई और लोगों को चेतावनी दी और मास्क लगाने की अपील की। सरायकेला से नवीन प्रधान की रिपोर्ट। बड़ागोड़ा मटियाना ट्रामा सेंटर में रखकर चिकित्सा देने के लिए गुहियापाल से लाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज को ग्रामीणों ने ट्रामा सेंटर में घुसने से मना कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष करण महतो के नेतृत्व में मूलभूत सुविधाओं के अनुपलब्धता
चिकित्सीय उपकरण के न होने पर, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, वार्ड बॉय, ड्रेसर आदि के न होने पर मटियाना स्थित ट्रामा सेंटर को कोविड वार्ड बनाने के लिए गुहियापाल से कोरोना पॉजिटिव मरीज को रखने के लिए लाया गया था, जिस पर कलन महतो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को काफी देर तक घेर कर रखा। बाद में एम्बुलेंस को वापस भेज दिया गया। बहरागोड़ा से नवीन प्रधान की रिपोर्ट।